6 दिसंबर की तारीख को भारत में एक वर्ग जहां काला दिवस, ब्लैक डे और साथ ही साथ शहादत के रूप में मनाता है, तो वहीं एक वर्ग इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी दिन बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था। लेकिन इस तारीख को आखिर क्यों चुना गया, जब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से ही नींव रखी गई और बहुत बड़े पैमाने पर यह आयोजन हुआ। वहाँ 2 लाख से ज़्यादा लोग आए। मुस्लिम समाज के लोगों ने वहाँ ईंटें उठा कर रखी, अपने साथ ईंट ले जाकर ये चाहते थे कि जो नींव है उसमें ईंट उन्हीं के हाथों से रखी जाए, उनका भी योगदान हो। 60,000 बिरयानी के पैकेट बांटे गए और ये सब कुछ आयोजन कराया गया टीएमसी के एक पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा, जिन्हें टीएमसी से निकाल दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए काशी के संत समाज के लोग मौजूद हैं। बनारस, काशी से बाहर से भी आए हुए तमाम वो संत महात्मा मौजूद हैं। पातालपुरी मठ पर अभी हमारी मौजूदगी है। इनसे बात करते हैं कि इस पूरे आयोजन को किस तरह देख रहे हैं। क्या एक बार फिर बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, जबकि बाबर का शासन नहीं है? देखिए, किसी प्रकार से भी आक्रांताओं का जो तांडव यहाँ पर बना था, और बाबर एक आक्रांता था, विदेशी आक्रांता था, उसके नाम से जो मस्जिद बनाई जा रही है, ये कतई स्वीकार नहीं की जा सकती है, किसी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती है। और जिस प्रकार से बार बार जो है ये बात आती है कि ममता जी ने उसको वापस कर दिया, निकाल दिया, तो ऐसा कतई नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ममता की प्रशासन वहाँ लगी रहती, ममता वहाँ पर पूरा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से एक तरह से केवल दिखावा किया गया है, एक तरह से केवल ये कर दिया गया कि हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन ममता का पूर्ण सपोर्ट है और उसने अपने प्रशासन को लगा करके सुरक्षा व्यवस्था करा करके वहाँ पर जिस प्रकार से व्यवस्था दी गई है, तो कहीं ना कहीं से ममता की चाल है। लेकिन हिंदुस्तान कभी भी आक्रांताओं के नाम से मस्जिद बनने के लिए स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, वो मस्जिद बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो किसी प्रकार की बहुत मस्जिदें हर दिन बन रही हैं, बनाते, लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद कतई स्वीकार नहीं होगी, और वो भी हिंदुस्तान में। और अगर मस्जिद बनने के तैयार भी होती है तो हम संत समाज उसको तोड़ने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं, उसको हम बनने के पहले ही तोड़ देंगे। और लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद हिंदुस्तान में स्वीकार नहीं होगी। मस्जिद तोड़ दिया जाएगा, संत समाज की ये इच्छा है, ये आह्वान किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यही बात कह रहे हैं कि वहाँ पर अब आगे अगले साल चूँकि चुनाव है, ये सब कुछ राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। तो उनका दावा है कि बीजेपी की सरकार आने वाली है, भले वो मस्जिद बनाए लेकिन ये मस्जिद तोड़ देंगे। आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से ये दुस्साहस प्रयास किया जा रहा है, देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ऐसे तथाकथित लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और संत समाज का, हिंदू समाज को भी आना चाहिए आगे और इसका पूर्णतः विरोध करना चाहिए। राजनीतिक विषय तो जीवन में रहता ही सबके, लेकिन राजनीतिक विषय से अलग हटके, क्योंकि देश एकता से, देश अखंडता से, देव की दिव्यता तभी है जब हम लोग एक रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर बाबर के नाम पर मस्जिद बना के यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी बू है, क्योंकि मस्जिदों में से तो आतंकवादी ही निकलते और आतंकवादी ही निकलेंगे, चाहे कितनी मस्जिद बना ले। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मस्जिद से आतंकवादी निकलेंगे, मठों मंदिरों से शांति के दूत निकलते हैं, समाज में एक संदेश देने वाले, अलग अलग कथा करने वाले, समाज को सही दिशा दिखाने वाले, क्या ये सच बात है? जी बिल्कुल सच बात है। और जो वहाँ पर जैसे हॉस्पिटल और ये बनाने का भी काम चल रहा है, इससे भी किसी का भला नहीं होगा। जो उनका मदरसा है उससे भी आतंकवादी ही निकलेंगे, ये निश्चित है। और इसमें ममता का पूर्णतः समर्थन है। ये सामने से दिखाया जा रहा है कि नहीं, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, हम उनके सपोर्ट में नहीं है, पर बिना उनके सपोर्ट के ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तृणमूल कांग्रेस जो है ये हमेशा सनातन विरोधी रही है और ये विरोधी ही रहेंगे। 3000 से ज़्यादा वहाँ पुलिसकर्मी थे और बताया जा रहा है कि वो इसलिए लगाए गए थे ताकि वहाँ पे शांति व्यवस्था बरकरार रहे, वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी न हो। और क्या लग रहा है, सब कुछ शांतिपूर्वक कराया गया है, क्योंकि अगर सरकार वहाँ की चाहती
तो इसको रोक सकती थी। कोर्ट में भी लोग गए लेकिन वहाँ बात नहीं बनी। ये कौम ही शांतिपूर्ण ढंग से जीने के लिए है ही नहीं, और बंगाल हमेशा देवी की भूमि रहा है। 16 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से 10 पश्चिम बंगाल में और 6 पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश में। केवल कलकत्ता में एक काली घाट को छोड़कर कहीं भी आप वहाँ के जो देवी के स्थान हैं, तीर्थ स्थल, वहाँ जाने पर आपको ये लगेगा कि हम किसी पाकिस्तान में आ गए हैं। और देवी के मंदिरों में श्रद्धालु भी दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। 2 शक्तिपीठ तो ऐसे हैं जहाँ पे पथराव भी होता है, हिंदू यात्री अगर कोई दर्शन को भी पहुँच जाते हैं। मैं भी वो दंश झेल चुका हूँ। मैं 2019 में कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के 10 शक्तिपीठ को गया था और बांग्लादेश में भी 6 शक्तिपीठ दर्शन को गया था। तो दोनों जगह की जो स्थिति थी वो बहुत भयावह थी। और मेरा अनुभव ये था कि मैं आखिरी बार यहाँ दर्शन करने को आया हूँ। पूरा इस्लामीकरण हो चुका है बंगाल का। जहाँ कभी देवी की पूजा के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था वह बंगाल आज आक्रांताओं की भूमि बन चुका है। और बाकी कोई अच्छी हमारी बीजेपी सरकार या और अन्य अच्छी जो सरकारें आए, वापस वहाँ पे अपना स्वधर्म को स्थापित करें और हिंदू मान्यताओं को दोबारा बढ़ावा देवें। जिस भूमि वो जिस देवी की पूजन के लिए थी वो भूमि फिर से पुनः जागृत हो। और मस्जिद का वहाँ कोई काम नहीं है, पहले भी मस्जिदें नहीं थीं और आज भी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम का आगे का जो है वो कुप्रचार है, समाज को बम बनाना, गलत मार्ग दिखाना, यही इनके कर्म हैं। बाकी बस इन लोगों से सबसे हमारा तो राम राम है। और इन मस्जिदों को नहीं बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, नहीं बनाया जाए। हिंदू भाई सभी आगे आए। और बंगाल के लोग भी जो हिंदू हैं भले डरे हुए हैं, अगर आज नहीं उठे तो जीवन में कभी नहीं उठ पाएंगे। हम आज से अपने आने वाले 10 साल 20 साल का भविष्य बनाते हैं आज के कर्मों से। तो आज आप सब उठ के खड़े हों, सब संतों के साथ आएं और इस मस्जिद को बनने से रोकें, तभी देश का कल्याण होगा। जय जय श्री सीताराम। गुरुजी, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक धर्म समुदाय को लेकर ही नहीं, वहाँ पर अस्पताल भी बन रहे हैं, स्कूल भी बन रहे हैं और इसको लेकर वहाँ लाखों की संख्या में लोग ईंटें लेकर पहुँचे मुस्लिम समुदाय के। अपने यहाँ इस तरह की चीज़ें खास तौर से सनातन धर्म के किसी कार्यक्रम में तो फिलहाल नहीं दिखाई पड़ती हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्य देश का यही है कि सनातनी जो हिंदू जनमानस हैं वो कहीं ना कहीं से सोए हुए हैं और उनमें धर्म के नाम पर कट्टरता है, धर्म के नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार है। लेकिन अच्छा है, हम उसके लिए मेरा कोई विरोध नहीं है, धर्म के नाम पर कटना मरना चाहिए। लेकिन बाबर के नाम पर अगर आप मस्जिद बनाते हो तो ये बात स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि बाबर एक आक्रांता था, विदेशी आक्रांता था। उसने यहाँ पर आकर के अत्याचार किया, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, मठ मंदिरों को तोड़ा। उसके नाम पर, बाबर के नाम पर मस्जिद स्वीकार नहीं होगी। धर्म, आप अपने धर्म पर रहिए। यहाँ हिंदुस्तान में सबको स्वतंत्रता है, लोग बना ही रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर बाबर के नाम की मस्जिद बनाई जा रही है, यह बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। अब तो उन्हें यह भी सोचना पड़ेगा कि 6 दिसंबर अब ये काला दिवस मनाएंगे या सौर दिवस मनाएंगे, यह सोचने की विषय अब उनको भी समझना पड़ेगा। जब मस्जिद बन रही है तो मस्जिद का सौर दिवस मनाया जाएगा या काला दिवस मनाया जाएगा। हालांकि हम हिंदू जनमानस उस मस्जिद को वहाँ रहने नहीं देंगे। बाबर के नाम पर कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में भी बनेगी उसको तोड़ने का काम करेंगे। बाबर के नाम पे मस्जिद हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बनेगी, उसको लेकर सनातनी जो धर्मावलंबी हैं वो तोड़ने का आह्वान कर चुके हैं। क्या लग रहा है, ये जो सब सारा कुछ हो रहा है, अगले साल वहाँ पे विधानसभा चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति के नज़रिए से ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है? राजनीति नहीं, इसमें कुछ देश के गद्दार मिले हुए हैं और एक भ्रांति पैदा करना चाह रहे हैं। देश को तोड़ने का प्रयास करने के लिए एक षड्यंत्र बनाया गया है कि एक हिंदू समाज को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमान कमज़ोर नहीं है। और वो भी किसका श्रेय लेके? बाबर, जो आक्रांता रहा देश का, जिसने मंदिर मठों को तोड़ा, देश की अहिंसा, देश में अहिंसा पैदा की, सदैव जो है उसने हिंसा ही हिंसा करी। और उस व्यक्ति के नाम से आज देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, देश में आग लगाने का और झोंकने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे तथाकथित लोगों पर मैं चाहता हूं केंद्र सरकार ज़रूर इस पर निर्णय ले और इन पर कार्रवाई करे।
कार्रवाई करे। एक तरफ वहाँ पर जब SIR हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि तमाम जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या हैं, वहाँ से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बॉर्डर से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं बार बार। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ कितना बल देती है जो वहाँ पे शरणार्थी हैं या घुसपैठियाँ हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को जो इलीगल तरीके से वहाँ रह रहे हैं, उनको कितना ये बढ़ावा दे रही है? ये जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं, जो SIR का काम चल रहा है अभी, उससे जो लोग कट रहे हैं, जो उनके वोट कट रहे हैं, उनको एकत्रित करने के लिए ये सब किया जा रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है। SIR वहाँ भी चल रहा है, इसको लेकर देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे जैसी खबरें आ रही हैं कि पलायन भी हो रहा है। लेकिन अब इस तरह की चीज़ें जो वहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं, क्या लग रहा है कि बहुत बढ़ावा मिल रहा है कहीं ना कहीं? वो जो शरणार्थी अपने यहाँ है या गलत तरीके से अपने देश में शरण पाने वाले लोग हैं, तो उनको यहाँ पर एक अलग से पहचान दी जा रही है। देखिए, बाहर से जो घुसने वाले हैं तो उसमें बांग्लादेश से और रोहिंग्या से जितने लोग आए हैं वो सिर्फ बंगाल में नहीं बसे हैं। बंगाल के अलावा बंगाल के एक जैसी एक हालत एक राज्य और भी है सटा हुआ बॉर्डर से, उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी अगर आप कहीं जाते हैं, अगरतला चले जाइए, छाबीमुरा चले जाइए, तो वहाँ भी पूरा बांग्लादेश बस चुका है। इन लोगों ने अंदर ही अंदर षड्यंत्र के तहत एक मिनी पाकिस्तान बना लिया है नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें से त्रिपुरा अति प्रमुख है। बंगाल के बाद जो उभर के नाम आएगा अभी सब लोग के सामने, वो आएगा त्रिपुरा। और जो अभी नए लोग इस साल आए हैं वो SIR से उनके अभी कागज़ बन नहीं पाए हैं, उनको भगाया जा रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक वहाँ 40 से 50% लोगों के वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बन चुके हैं और वो भारत के नकली नागरिक बन के अब रह रहे हैं। उनको तो खोजना भी अभी कठिन रहेगा। SIR की जो प्रक्रिया है उसके तहत उनकी पहचान कर रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें छुपाने की भी साजिश रच रहे हैं। जंगलों में भी वहाँ लोगों को रख रहे हैं। अब सरकार बहुत अधिक सख्त नियम, लेकिन क्या है, केंद्र सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। केंद्र सरकार के साथ जब राज्य सरकार का समर्थन रहेगा और वहाँ के लोगों का समर्थन रहेगा, तब बांग्लादेशी तो अब वहाँ की पुलिस में भी भर्ती हो चुके हैं, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। तो स्थिति तो वहाँ जरूर हम सबके हाथों से बाहर है। अब संभालने के लिए जो देव पुरुष मोदी जी जो जन्म लिए हैं, वही कुछ चमत्कार करें, तब इन बांग्लादेशियों को भगाया जा सकता है या रोहिंग्या लोगों को भगाया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ पतालपुरी मठ पर मौजूद तमाम सनातनी धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, जो यहाँ पे संत हैं। उनका कहना है कि उन्हें मस्जिद से गुरेज नहीं है, बशर्ते मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो मस्जिद एक बार फिर से बाबर के नाम की मस्जिद को ढहाने का काम करेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।